बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट का उसकी डायमेंशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। किसी फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज होने से क्या उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज होती है या नहीं होती, ये हम आज के इस लेक्चर में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उस उनमें से हर एक बेस क्वांटिटी को हम एक डायमेंशन कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लेंथ है तो हम लेंथ की डायमेंशन के लिए एक स्पेशल सिंबल लिखेंगे जो कि कैपिटल एल है और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो हम कहेंगे ये लेंथ की डायमेंशन है। इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मैस की बात करें तो इसके लिए डायमेंशन होगी कैपिटल एम और ये डायमेंशन का सिंबल है कि इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसी तरह जो बाकी अदर बेस क्वांटिटीज़ हैं जैसे टाइम है, करंट है एंड सो ऑन, तो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डायमेंशन कंसिडर करते हैं। अब देखना ये है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट का डायमेंशन पे क्या असर होगा। तो डायमेंशन के बारे में हम ये जानते हैं कि जो डायमेंशन है ये हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगी कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, या अगर अगर डेराइव्ड क्वांटिटी है तो वो किन बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। ये हमें फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में नहीं बताती। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की है और लेंथ है सपोज 40 मीटर्स। हम इसे मीटर्स में लिख लेते हैं। लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की 40 मीटर्स। तो हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं, इसकी डायमेंशन को हम लिखेंगे दैट इज़ एल। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, हमने सिर्फ इसकी क्वालिटेटिव नेचर देखी कि ये क्या चीज़ है, ये लेंथ है, वो कितनी है, 40 मीटर है, 10 मीटर है, कम है, ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायमेंशन एक सिंबल है, तो वो हमने लिख लिया। अगर मैं इसी लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसे लिखूंगा 40 इंटू 100 सेंटीमीटर्स और ये बन जाएगी लेंथ 4000 सेंटीमीटर्स। अब ये जो क्वांटिटी है ये लेंथ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 और यूनिट था मीटर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिट चेंज होने से लेंथ की मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ गया, लेकिन है तो ये बेस क्वांटिटी लेंथ ही, तो इसकी जो डायमेंशन है उसको हम एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एक छोटी सी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि यूनिट चेंज होने से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप यूनिट चेंज करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में चले जाते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो यूनिट की कन्वर्जन से डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बेस क्वांटिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड पे फ़र्क आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम 2 से 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल। एक MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें इस SI सिस्टम की, तो हम कह सकते हैं, हम ये जानते हैं कि इस सिस्टम में अगर हम बात करें मैस की, तो SI यूनिट्स में मैस का जो यूनिट होगा दैट इज किलोग्राम्स। MKS सिस्टम को देखें, MKS सिस्टम में तब भी मैस का यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम। और CGS सिस्टम को देखें तो CGS सिस्टम में मैस का यूनिट होगा ग्राम्स। तो डिफरेंट सिस्टम्स में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इनमें से MKS और CGS के लिहाज से डिस्कस करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है
उसका और मैस है कुछ, और वो सपोज मैस है m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम्स। m के एस सिस्टम में ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, 5 किलोग्राम्स हमने फर्ज कर लिया। तो इस मैस की डायमेंशन होगी, हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ मैस है दैट इज m। तो अगर हम इसी मैस को CGS सिस्टम में लिखें तो ये क्वांटिटी बनेगी। हमने CGS सिस्टम में इसको लिखना है ग्राम्स में, तो CGS सिस्टम में मैस होगा 5 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 grams, so this will become 5000 grams। अब यहाँ पे हम मैस की डायमेंशन लिखें तो इस केस में भी मैस की डायमेंशन होगी, मैस की डायमेंशन होगी कैपिटल M। तो हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है उस पर सिस्टम ऑफ यूनिट का कोई असर नहीं होगा, यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा डायमेंशन के ऊपर। हाँ, यूनिट चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यूनिट डिफरेंट, लेकिन डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होगा।